फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश हूँ और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन हूँ। जी 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 मुझे जी ये जी जान जी। के बहुत खुशी हुई कि आप नूतन कहानियाँ के एडिटर हैं। जी जी जी। जी। क्या आप अपने लिए अच्छा भारत नहीं चाहेंगे क्या? क्यों नहीं चाहेंगे। नहीं, मैं बहुत दुविधा में पड़ा हूँ क्योंकि जी मुझे अधिकांश लोग वर्तमान जो है चिर निद्रा में सोते हुए दिख रहे हैं। मेरे जी पास जी एक ऐसा मॉडल है कि भारत सरकार के जी पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा और भारतवासियों जी को जी टैक्स नहीं देना होगा। जी हर जी जी भारतवासी को एक कल्प वृक्ष अकाउंट मिल जाएगा, जिससे जब भी पैसों की जी आवश्यकता होगी उसे किसी साहूकार जी या बैंक से ऋण नहीं लेना जी। होगा। अच्छा अच्छा। जी 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 आज के राजनेताओं ने जी। 77 साल बाद भी आपके ऊपर क्या थोप के रखा है? हर व्यक्ति कर्ज में है एक तरह से। विश्व बैंक के अगर कहा जाए तो हमारा जो मॉडल है वो ऐसा है कि हम लोग कर्ज लेके विकास कर रहे हैं। नहीं, मैं जी जी समझा जी। नहीं, इसको जरा समझाइए मुझे। नहीं, हमारा ये है कि हमारा जो मॉडल है अभी विकास की, जो हमारी में सरकार की नीति नहीं है, उसमें क्या होता है, हम वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेते हैं और लोन लेके कोई भी निर्माण करते हैं और उसका टैक्स हमें, मतलब टैक्स के रूप में इतना आरोपित कर दिया जाता है प्रति व्यक्ति कि हमारा जो विकास है हमारे लिए ही जंजाल बन रहा है। लेकिन हमें अपने विकास के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन क्यों चाहिए? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त के तो मॉडल में कोई दूसरी कहानी है। जी मैथिली शरण गुप्त का जी मॉडल जी कह रहा है कि साहब हम जो जी है जी जी जितनी भी राष्ट्रीय संपदा बनाना चाहेंगे तो जी हमारी जी राष्ट्रीय संपदा को अनुमोदित करने के लिए एक अथॉरिटी होगी। और जी यहाँ जी जी राष्ट्रीय जी संपदा से हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जी कोई शासकीय संपत्ति है। हम आप जो भी संपत्ति पैदा करेंगे सब राष्ट्रीय संपदा है जी और हम जी जी मरने जी के बाद उसे यहीं छोड़ के जाने वाले हैं, राइट? जी जी। तो मालिकाना करेक्ट हक से करेक्ट। इसका कोई लेना देना नहीं है। ये राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय समृद्धि का द्योतक है। और जी अज्यूम करिए कि आपने एक विकास के लिए एक मॉडल सोचा है कि हम बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाएंगे या बहुत जी बड़ा जो है जी अस्पताल बनाएंगे, और जी आप अपने प्रस्ताव के लेकर राष्ट्रीय संपदा अधिकरण के पास पहुंचेंगे तो जी वहाँ बैठे एक्सपर्ट जो है वो आज जैसे ब्यूरोक्रेट जैसे नहीं होंगे जो जी जी बहाना जी खोज के आपकी चीज़ों को मना करते हैं। जी आज जी जी आज जी के जी हम जैसे ब्यूरोक्रेट जी रेंट जी जी सीकिंग बिहेवियर से गवर्न होते हैं। जी जी मतलब बिल्कुल आपके करेक्ट है। प्रोजेक्ट में हमें क्या लाभ मिलेगा, हमारा सोच जी और जी चिंतन वहीं तक सीमित है। ये जी बात जी आप जी जी मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। और यदि आपको एक ऐसा राष्ट्रीय संपदा अधिकरण मिल जाए जो आपके जी साथ बैठकर आप जो स्वप्न देख के लाए हैं उस स्वप्न में जी और वैल्यू ऐड करके, यदि आप 100 करोड़ की बात सोच सके तो वो 1500 करोड़ कर दे, और जैसे ही जी वो उसे अनुमोदित करे एक जी जी भारत विकास निधि डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। जी 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 जो जी आज जिसको आप पैसा जानते हैं, रुपए जानते हैं, ये एक बहुत जी ही घटिया कॉन्सेप्ट है। मैं जी ये जी बहुत जी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जी आप जी ये बताइए ये पैसा कैसे पैदा होता है। तो भारत सरकार जी कोई एक बजट बनाती है, जी 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 टैक्सेस जी से या पीएसयू से या पब्लिक से डिवेंचर लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक जी से, जी जी आईएमएफ से कुछ लोन लेती है, और जो जी हम जी घाटा पूरा नहीं कर पाते हैं उस जी। उतना हम पैसा छापते हैं। हाँ पहले जो है नोट छापने की जितना पैसा होता था उतना गोल्ड स्टैंडर्ड और आरबीआई में रखा जाता था, जिसको हम जी स्वर्ण जी मानक कहते थे। जी जी अब जी वो जी। स्वर्ण मानक खत्म हो गया है। हाँ जी 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 जी। तो क्या आज का रुपए एक बहुत ही घटिया मानक की गैप के आधार पर पैदा हो रहा है? इससे घटिया और कोई मानक हो सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। अब उसकी कोई कीमत ही नहीं है हमारे नोट की, अगर कहा जाए बेसिकली अगर बात की जाए और तो। यदि और यदि ये भारत विकास निधि
जो कि जी कंक्रीट हम राष्ट्रीय संपदा पैदा कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट है, तो ये जी। बहुत अच्छा मानक होगा और समृद्धि का द्योतक होगा। और भारत में विकास के लिए आईएमएफ के लोन की क्यों जरूरत होना चाहिए? हाँ नहीं, हमें केवल उतने ही पैसे की जरूरत होना चाहिए जो हम वहां से संसाधन खरीद रहे हैं। यदि हम वहाँ जी से जी जी जी। टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं या हम कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं या और कोई चीज़ खरीद रहे हैं, केवल उतना ही जी पैसा जो है ना लगना चाहिए। हमें अपने यहाँ की नहर खोदने के लिए, अपने यहाँ का हॉस्पिटल बनाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट जी। इन्वेस्टमेंट की क्यों ज़रूरत होना चाहिए? बिल्कुल ये नहीं है, ये बिल्कुल तो नहीं है। ये तो बहुत ही घटिया मॉडल है जो हमारे आज के जी। दुष्ट राजनेता पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस मशीन से बने हैं उससे अच्छे नेता पैदा ही नहीं हो सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो उसका एक और है कारण, इसलिए वो फाइनेंस वहां से लेते हैं कि जो पैसा आएगा वहीं ट्रांसफर कर देंगे, उन्हीं कंपनियों में ट्रांसफर कर देंगे, चाहे राजनेता हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, सबका पैसा वहीं जाना है, उनका वहीं हमें सुरक्षित रखना है, भारत में तो रखना नहीं है। भाई साहब, वो पैसा जो तुमने जी। बाहर रख लिया है वो किसी के काम हाँ नहीं आने वाला है, और हाँ, बिल्कुल नहीं। मरने पर इन दुष्टों के साथ भी नहीं जाने वाला है। हाँ नहीं, कहाँ जाएगा, नहीं वो तो उनको पता ही नहीं होना है, बहुत सारे हम तो चूंकि शुरुआती में तो इस नई दैनिक भास्कर में रहा हूँ 26-27 साल तक, यूपी हेड किया है, तो अच्छा। मुझे पता है बहुत बहुत सारे हमारे मित्र ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, उनके लड़के बताते हैं कि मेरे पापा ने वहां स्विट्जरलैंड में पैसा जमा किया लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। लेकिन ये कोई कितने दुष्ट ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं जिनके बाप ने हाँ जो है भ्रष्टाचार करके भारत की संपत्ति जी को विदेश में जमा किया है। आपको नहीं लगता है ऐसे हाँ, लोगों को फांसी लगना चाहिए? लगना चाहिए, लेकिन बात तो वो है कि हम तो बहुत जैसे नहीं, बहुत सारी मुहिम या बहुत सारा जो अपना क्रिएटिव लेखन है या जो भी कुछ जो भी अपना क्या होता है, हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार करता है, तो प्रयास यदि किया यदि जो मैं यदि मैं आपको एक बहुत छोटा सा मॉडल दे दूं जिसके जी तहत जी जी चार ऐसे छोटे उपाय करना है जिसमें आपकी जेब से 5 पैसा नहीं लगेगा, जी जी जिसमें आपको कोई धरना जुलूस नहीं निकालना होगा, कोई हस्ताक्षर जी अभियान नहीं चलाना होगा, कलेक्टर, एसपी, जी मंत्री, मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन नहीं देना होगा, अश्विनी जी उपाध्याय जैसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल नहीं लगाना होगी, अन्ना हजारे जी जी जैसा जंतर मंतर पे नहीं बैठना होगा, किसानों जैसा रेल रोको और चक्का जाम नहीं करना होगा, यहाँ तक कि जी आपको अपना सोच, चिंतन और क्रियाकलाप भी नहीं बदलना होगा। तो जी सुरेंद्र अग्निहोत्री जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्या हम इतने जी। दुष्ट हैं कि इसके बावजूद भी अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं? हाँ नहीं नहीं, करेक्ट ये है। नहीं हमारी जो नहीं, कहीं हमारे कहीं। हाँ 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 हाँ। हमारे यहाँ जो मानसिकता नहीं है, क्या होता है, हम लोग एक मानसिकता से, भारतीय जो है एक बीमारी से ग्रसित है, वो है कि भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के यहाँ। लेकिन मैं तो यहाँ पे भगत सिंह आपके घर में पैदा कर ही नहीं रहा हूँ, ना आपको भगत सिंह हाँ बना रहा हूँ, ना आपके घर में नहीं पैदा नहीं, कर वो रहा तो हूँ। बता दें, वो जो आपने बात की उसके जवाब में हमने बताया कि नहीं, मेरा होता क्या निवेदन है कि वही ये है कि मेरी बात का जवाब ये है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम हाँ तो आपसे कोई त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो हाँ हाँ आपको कोई सोच बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम जी तो जी एक सरल उपाय दे रहे हैं जिसके तहत हम 100 करोड़ हो जाएंगे और आज के जी जी राजनेताओं को बेबस करके, जो हमारे वोट जी से चुने हुए हैं, चाहे वो हमें जी रिप्रेजेंट नहीं करते हों, चाहे उन्होंने जी हमारे वोट को दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर, मुर्गे जी बांटकर, गरीब समझकर वोट खरीद कर जो है स्वयं एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन वो हमें जी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो अपने आला कमान, अपने पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही दुर्बल चरित्र के कमजोर प्राणी हैं, चाहे उसमें जी मोदी जी जी। मोदी जी कहराने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। हाँ कोई भी, जी 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 तो मेरी आपसे, सुरेंद्र अग्निहोत्री जी, चूंकि आप लेखक भी हैं, जुझारू चरित्र जी के हैं, आपने जो है बड़े लंबे समय से संपादन किया है, लंबे समय से जी पत्रकारिता की है, क्या मैं आपसे जी जी प्रार्थना कर सकता हूं कि आप हमारी ये जी। बात जन जन तक पहुंचाने में मदद करें? हम 9 दिन नहीं में नहीं, इस बिल्कुल देश को बदल सकते हैं। 9 दिन में, 9 दिन बहुत छोटा समय नहीं नहीं, होता है। बिल्कुल
नहीं नहीं, बिल्कुल हम मदद करेंगे पूरी तरह से। जो हमारा सामर्थ्य है, जो हमारे संबंध हैं लोगों से, तो मैं जो आपको वो 4 सरल उपाय बता दूं कि 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी 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 पहला उपाय ये है कि हमें जी अपने मोबाइल को खोलकर यूट्यूब चैनल पर जी जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन सर्च करना है। जी जी ये मेरी ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन की, जिसमें 7,900 से अधिक वीडियो हैं जो समझा रहे हैं कि जी किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे होगी, कैसे हमें जी टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत मिलेगा। बटन दबाने पर जी एक वेल ट्रेंड व्यक्ति जी आपके घर में पहुंच जाएगा और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आपको थानों में नहीं जी भटकना पड़ेगा। जी 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 जो झूठी रिपोर्ट करने वाले हैं, जो झूठी गवाही देने वाले हैं, जो झूठी गवाही लिखने वाले हैं, जो झूठी वकालत करने वाले हैं, वो परजरी के बहुत गंभीर अपराध में जेलों में सड़ेंगे। जो आज ऐश कर रहे हैं जी वो जेलों में सड़ेंगे। जी और जी 21 टेक्नोलॉजी के बुके के माध्यम, स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऐसे साक्ष्य जी को कैप्चर कर पाएंगे जो आज की पुलिस सोचने की औकात नहीं रखती है। और जी ये जी जी साक्ष्य संग्रहित होकर हैश वैल्यू से लॉक होकर उसी समय पुलिस और कोर्ट के पास पहुंच जाएंगे, तो डीप फेक जैसी घटिया टेक्नोलॉजी भी इसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। जी 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 और फिर कोर्ट कचहरी के बिना चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड जी वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको जी न्याय मिलेगा। तो जी 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 सुरेंद्र अग्निहोत्री जी, आप हमसे पूछ सकते हैं कि साहब हम तो इतने सारे कोर्ट कचहरी के केस देखे हैं जहां पर जी कचहरी का, कोर्ट का मुंशी सबके सामने बैठ के घूस खा रहा जी है, उन्हीं मजिस्ट्रेट के हाँ सामने बैठ के घूस खा रहा है। वहां पर जी एक बात तो समझ में आती है कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से 3 महीने में न्याय, 30 दिन में न्याय दिला दें, सॉरी हाँ 30 दिन में जजमेंट दिला दें, लेकिन न्याय कैसे दिलाएंगे? जी 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 तो सुरेंद्र अग्निहोत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जी कि ये जी बेहद ही सरल है। इसके लिए 3 उपाय करना है। पहला उपाय जी ये जी है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा। जी दूसरा जो है, अभी जो एक अपील है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट, एक हाँ इनोवेटिव जो है कॉन्सेप्ट के साथ अपील अगेंस्ट द जज लाई जाएगी। जब आप अपील अगेंस्ट जज करेंगे तो आप ये बताएंगे अपनी अपील में कि साहब ये साक्ष्य जी थे, इन जज महोदय ने इन्हें नजरअंदाज करते हुए गलत निर्णय दिया है। जी जी तब उन जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर बेंच के सामने अपनी जो है ना जजमेंट को डिफेंड करना चाहे पड़ेगा। और यदि वो जी जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे, मतलब वो जज नहीं रहेंगे। जज नहीं रहेंगे। जी जी और जी जी आपको उन्हें लाखों का हर्जाना देना होगा। अब बताइए, ये जी जज महोदय जो अभी मठाधीश बने हैं, जिनमें अहम और गुरूर छलक रहा है, जो किसी भी चीफ सेक्रेटरी को भी कहते हैं कि तुमको हम तिहाड़ जेल भेज देंगे, जो स्वयं जो है वो एक बहुत अच्छे सेकंड से नहीं सर, आए हैं। एक सेकंड सर। जी हाँ एक सेकंड। हेलो, नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार। भेज दिया? भेज दिया नहीं भी भेजा, दोनों समझो। क्यों? किताब